I think that's what's making me the most happiest right now. गाना कैसा लगा आप लोग को? Thank you so much. आप लोग का प्यार ही है जो ताकत दे रहा है मुझे. और ये मेरे खान साहब ये कहते थे कि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है. और जब से 2007 से जब मैंने पहला शो सारेगामा मैंने जब उस पर जज था मैं, तब से ऐसी एक आदत सी पड़ गई कि यार जो भी नया उभरता हुआ कलाकार है उसको ज्ञान बांटना चाहिए, उनके साथ उनको बताना चाहिए, उनको इल्म देना चाहिए. और अब तक 15 रियलिटी शोज कर चुका हूँ म्यूज़िक वाले, इंडियन आइडल हो या सारेगामा हो सब. और एक चीज़ कंसिस्टेंटली देखा है कि यार एक जब बच्चे का सपना पूरा होता है ना, तब अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है. एक नया कलाकार जब उनका पहला गाना रिकॉर्ड होता है या उनकी पहली परफॉर्मेंस होती है, तो एक माँ के चेहरे पे जो खुशी होती है, पिताजी के चेहरे पे जो खुशी होती है. आई विश मेरे वक्त में ऐसा कोई स्कूल होता, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है ये सफ़र. लेकिन रियली रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. I don't know what to say because the entire experience has been such an amazing journey, and all thanks to GIS and Shekhar sir and Anuj, Shivam, all of you guys. I actually don't know what to say. It's genuinely a dream come true, and never in a million years did I think this would actually happen. So seeing all of you guys, the cameras, the crew, everybody, it's exhilarating, I think you could say. Yeah. ज़ैलिन अबू धाबी के स्कूल में पढ़ती है, और वहाँ से हम जब मेंटरशिप कोर्स कर रहे थे तो इनकी आवाज़ हम सब इतनी भा गई कि हमने डिसाइड किया कि हम ज़ैलिन के साथ गाना करेंगे. ज़ैलिन हिंदी में नहीं बोलती ज़्यादा, लेकिन हिंदी में गाना गवाया है मैंने इनसे, तो और इतना खूबसूरत उन्होंने गाया है. तो गॉड ब्लेस यू. I want to introduce you to Shivam Sengupta and Anuj Danait. जैसे मैं कह रहा हूँ, ये उभरते हुए कलाकार है और फिल्म फेयर अवार्ड विनर्स भी हैं. उन्होंने एक शो का म्यूज़िक दिया है जिसका नाम है ये काली काली आँखें. आप लोग ने ये शो देखा होगा. इनके म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, गाते भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं. और हम गरुड़ म्यूज़िक, मेरा जो लेबल है, उस पर हम बहुत सारा काम साथ में कर रहे हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू क्विकली इंट्रोड्यूस यू गाइस टू दैट. मैं हिंदी में बात करूंगा, वही मैं अच्छे से जानता हूँ. मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि करीब 5 साल पहले हम लोग शेखर से मिले और शेखर जी ने कहा कि हम सिंगापुर में आएंगे तो आपके स्कूल्स के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे, देखेंगे कैसे इनको मोटिवेट करना है. और ऐसे वार्तालाप चलते रहे 2-3 बार, 2-3 साल के अंदर. और फिर फाइनली एक दिन ऐसा आया प्री कोविड कि हमने कहा शेखर जी हम इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना एक सिंपल मिशन बनाएं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आज की जो यूथ है, कैन वी ग्रूम देम, कैन वी ट्रेन देम, एंड वी वांट टू मेक देम नंबर 1 इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स. Whether it is Bollywood, we want to make them number 1 in terms of singing capabilities and skills. And I said, हो सकता है inshallah, if this is successful, we can even create the next Hollywood singer from India. And I think he liked the angle, and he said, I like the fact that we have a big ambition. हम इतनी बड़ी सोच रखते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता हो, but at least एक विजन बना के उसको हम लोग आगे लेना चाहते हैं. So I'm very grateful कि वो GSF शेखर रावजारी स्कूल ऑफ म्यूजिक बना. इंटरेस्टिंगली वो जो हमने लॉन्च किया शेखर के साथ कोविड में किया, और मैं आपको बताऊंगा शेखर ने इतनी मेहनत की क्योंकि कोविड में तो कोई जा नहीं सकता था. हर एक स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने करीब 20 से 25 स्टूडेंट्स को 2 साल कोविड में वर्चुअली पूरा ट्रेन किया. और जहाँ पॉसिबल था फिर हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रैवल खुला, फिर हम लोगों ने उनको स्टूडेंट्स को या तो शेखर जी स्कूल में आते थे नोएडा में या अदर स्कूल्स, एंड वी यूज्ड टू गेट द स्टूडेंट्स टू बॉम्बे. सो आई थिंक he did a wonderful job, and particularly during COVID, to make sure that the interest is alive. I know a lot of issues were going on, and I think this has become a very very good initiative. हम ये चाहते हैं कि इस तरह का इनिशिएटिव जो शेखर जी ने लॉन्च किया है GSF के साथ, ये सारे जो हमारे स्कूल्स हैं इंडिया में, विटी है, पूना में है, हैदराबाद में, बैंगलोर में और वर्ल्ड ओवर है.
समझेंगे देखिए ये जो है ये GIS जो ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल है अबू धाबी में, और वैसे हमारे करीब करीब 18 ब्रांचेस हैं वो GIS के। वहाँ की स्टूडेंट जो हिंदी कम बोलती है बिकॉज सारे लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बट उन्होंने इतने अच्छे से हिंदी में डिक्शन किया कि वो उनकी स्कूल की जो भी उन्होंने मेहनत की है स्कूल में लैंग्वेजेस में वो सब निकल के आ रही है। सो आई थिंक आई वुड जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट यू एंड शिवम एंड अनुज एंड particularly Shekhar for doing such a wonderful job, and he has an amazing vision. इंडस्ट्री या कोई टैलेंट कैसे वहां तक जा सकता है? आई थिंक हमारे जैसे जो लोग हैं जो मैं कहता हूँ 25 साल हो गए हमें, और कुछ लोग सेलिब्रिटी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी लास्ट पिक्चर पठान आई थी और ये वो आप तो बहुत सारे नई आवाज़ ढूंढते होंगे, और मैं एक्चुअली ढूंढता हूँ। मैं टीवी शो पे जाऊँ या मैं कोई कॉलेज में जाऊँ या कोई स्कूल में जाऊँ या हमारा स्कूल जो ग्लोबल स्कूल्स है, मुझे तलाश रहती है अच्छे टैलेंट की हमेशा। तो आई थिंक ये अब ऐसा हो गया है कि हमारे देश में इतना सारा टैलेंट है और मेरे जैसे बहुत कम है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इस काबिल है कि किसी का सपना पूरा कर सके वो करे। आई एम रियली रिक्वेस्टिंग एवरी सिंगल बिग म्यूजिशियन आउट देयर टू हेल्प अ न्यू किड, अ न्यू म्यूजिशियन। हमारे पूरे देश में इतना कमाल का टैलेंट है, इतना कमाल का है कि आई थिंक हमारे ये म्यूज़िक जो शोज़ है वो ऐसे 100 शोज़ भी कम पड़ेंगे हमें इतना कुछ सुनने के लिए है, इतना कुछ। जस्ट नॉट सिंगर्स, लेकिन कंपोजर्स भी बहुत है, अरेंजर्स भी बहुत है, म्यूजिशियंस भी बहुत है, क्लासिकल सिंगर्स भी बहुत है पूरे देश में। सिर्फ उनको ढूंढने की ज़रूरत है बस। हो जाऊंगा तो जो टैलेंटेड आर्टिस्ट होंगे, जो डिजर्विंग आर्टिस्ट होंगे, मैं उनको चांस दूंगा। I think हमारी ये सफ़र में आई थिंक एवरीवन गोज थ्रू अ फेज ऑफ, जैसे मैं सारेगामा पे एज अ कंटेस्टेंट आया था और वो शो मैं 5 पॉइंट के लिए हार गया था और मैं बच्चा था। तो वो टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं अगर ये स्टेज से उतर रहा हूँ तो ये स्टेज ऊपर तब चढ़ूंगा जब मैं कुछ बनूंगा, और आई विल कम बैक टू दिस शो एज अ जज। तो एक ठान ली थी मैंने। तो जब आप ठान लेते हो तो आप चाहते हो कि हर मेरे जैसा बच्चा जो है ना वो जाके जज बने शो। और मेरे दिल में ऐसा था कि मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड हाउ शी इज़ फीलिंग राइट नाउ, क्योंकि पहला गाना रिलीज हो रहा है, आप खुद एज अ सिंगर आप बहुत ब्लैंक हो जाते हो कि इतना बड़ा, इतनी सारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो क्या मीन्स एक फीलिंग आप ब्लैंक हो जाते हो। तब इनको रियलाइजेशन थोड़े दिन के बाद होगा, लेकिन अभी जो फीलिंग है वो शॉक की फीलिंग होती है। तो मेरी भी फीलिंग वैसी ही थी जब मेरा पहला गाना आया, तो आई डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन। इतने सारे फ़ोन कॉल्स पेरेंट्स को आ रहे थे, इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, और इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। एक आई थिंक हमारे से ज़्यादा आई थिंक हमारे माँ बाप जो है वो ज़्यादा खुश होते हैं, वो ज़्यादा कहते हैं सबको कि मेरा बच्चा देखो इन्होंने ये किया है, गाने रिलीज हुए, ये हुआ वो। तो आई थिंक दे फील वेरी वेरी प्राउड, एंड आई थिंक आई वांट टू सी एवरी सिंगल पेरेंट प्राउड। और मुझे लगता है ज़हलीन और उनके मम्मा से ज़्यादा खुशी आपको भी होगी, क्योंकि आपका जो सपना है, एम है, वो पूरा हो रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है, और जैसे टैलेंट आप लेके आ रहे हो वो सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। एंड कीप वर्किंग। बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मतलब क्या है, सिर्फ फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत। यार ये दोनों अच्छे, इसे मैं दोनों एक लाइन में डाल के दूं ऐसा, हाँ तो जय नसीब तुझे चाहूं बेतहाशा जय नसीब। भी कभी कभी क्या साउंड होता है ना, एक लिरिक का जो साउंड रहता है, एक वर्ड का जो साउंड रहता है, वो एक गाने के अंदर अपने आप बन जाता है। तो अगर आपने देखा कि 2 दिन हमारे पास थे वहाँ दुबई में, और पहले दिन हम गाने पे काम कर रहे थे, तो आई वॉज वेटिंग फॉर अ ट्यून टू कम, कुछ तो आएगा कहाँ। कभी कभी एक वर्ड जो होता है ना, या कभी कभी एक शब्द होता है, एक लाइन होती है, वो आपके दिमाग में ऐसे अटक जाती है कि उससे एक म्यूजिकल फ्रेज बन जाता है। record label called Garud Music. I started a record label called Garud Music, और Garud पे मेरे जो जितने भी गाने 14 गाने आए हैं, तो वहाँ बहुत सारे नए सिंगर्स ने गाए हैं, नए लोगों, नए जो म्यूजिशियंस हैं उन्होंने हिस्सा लिया है इसमें। और अगर आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो हमारा सपना यही है कि हर बच्चे का सपना पूरा हो,
और जो भी हमारे ड्रीम्स हैं कि जैसे अतुल कह रहे थे कि हर बच्चा एक ग्लोबल रिलीज़ हो, एक ग्लोबल गाना हो, एक बड़ा हॉलीवुड सिंगर बने, एक बड़ा बॉलीवुड सिंगर बने. दैट इज़ व्हाट मज़ा आ रहा था. आई थिंक दैट वाज द की थिंग. हम लोग मज़ा ढूंढ रहे थे, कोई तो ट्यून के अंदर, कोई गाने के अंदर, और वही ढूंढते ढूंढते थोड़ा टाइम गया और फिर ये बना. क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा देख के लग रहा था कि आप लोग भूल गए थे शेखर सर, जिससे आपने उनको रिप्लाई भी कर दिया था कि, क्योंकि रिप्लाई भी किया था बीच में किसी ने. हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मतलब आप कहीं ना कहीं दोस्ती वाला एक जोन आ गया था. हाँ, एक्चुअली गाना बनाते बनाते हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सामने से बड़ा इंसान बैठा है एक्चुअली. बट वैसे दोस्ती जैसा हो जाता है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल थिंकिंग अबाउट द सॉन्ग, व्हाट टू मेक, एंड इन दैट जैमिंग जोन, तो उसमें कभी कभी ऐसे दोस्त जैसे बोल देते हम. बट हाँ, वो आ जाता है, मज़ा आता है बेसिकली. आई थिंक म्यूजिक I have big dreams, but I'm actually not sure. But I hope I can, continue to be present in the field of music, because that's ultimately my dream. And I hope I get to work with you. Yeah. I want to make everybody proud. I want to make my country proud. I mostly just want to be present in here. Yeah. That's about it.